दोस्तों क्या हो अगर आप रात में सो रहे हो और एक अनजान एलियन यूएफओ आपके गार्डन में आकर क्रैश हो जाए, जिसके बाद वो एलियन आप ही के साथ रहने लगे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस फिल्म की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें मिल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर की एक मीटिंग में आया था। वहाँ पर शहर के सभी लोग अपने शहर की समस्याओं को गवर्नमेंट को बता रहे थे। खैर अब मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। खैर अब अगली सुबह मिल्टन के घर उसकी बेटी आती है, वो उसके सारे बिल पे कर रही थी। इसके बाद वो मिल्टन के वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक डिब्बा दिखता है जो कि ग्रीन बीन्स का था, जिसे कि किचन में रखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वो वॉशरूम में रखा था। अब वो इस बारे में अपने डैड से पूछती है। वो अपने फादर से कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फादर की याददाश्त कम हो रही है। लेकिन मिल्टन मना करते हुए कहता है कि नहीं बेटा, मैंने खुद ही उसे वहां रखा था। खैर अब उसकी बेटी वहां से चली जाती है और जब रात में मिल्टन सो रहा होता है तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर अपने गार्डन में देखता है तो वो पाता है कि वहां पर एक यूएफओ क्रैश हुआ है और इससे उसका गार्डन भी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसके बाद वो सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। पुलिस को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि मेरे गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है पुलिस को परेशान करने की सजा क्या होती है। ये तुम्हारा पहला मजाक है, इसीलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी हरकत कभी मत करना। इसके बाद वो वापस जाकर सो जाता है। खैर अगली सुबह वो फिर से शहर की उसी मीटिंग में जाता है और फिर से शहर की वही समस्याएं गवर्नमेंट ऑफिसर को बताता है, क्योंकि दरअसल शहर में हो रही समस्याओं को बताना ही उसका काम था। खैर अब शाम को वो फिर से घर आकर सो जाता है, लेकिन तभी फिर से उसे आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहां पर एक एलियन पड़ा था। मिल्टन उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं थी, इसीलिए वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसमें वो कहता है कि 3 दिन पहले हमारे गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और अब उसमें से एक एलियन भी निकलकर बाहर आ गया है। वो बेहोश हमारे गार्डन में पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अब अगली सुबह वो फिर से उसी मीटिंग में जाता है। वैसे तो हर बार वो एक ही बात बोला करता था, लेकिन आज वो यूएफओ और एलियन के बारे में भी बताता है। वहां बैठे लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो मिल्टन से कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मिल्टन की एज ज्यादा होने की वजह से इसकी याददाश्त कम हो गई है। मिल्टन जब बाहर आता है तो उसके शहर की एक बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि मिल्टन, अगर तुम पागलों जैसी बात करोगे तो वो लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और हमारे शहर में कुछ भी नहीं सुधरेगा। लेकिन मिल्टन कहता है कि ये सारी बातें सच हैं, जिस पर जोइस बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी वहां पर सैंडी नाम की एक लेडी आकर मिल्टन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। पहले तो मिल्टन उससे मना करता है, लेकिन उसके कई बार कहने पर वो मान जाता है। सैंडी कहती है कि क्या कोई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, जिस पर मिल्टन कहता है कि हाँ, स्पेसशिप के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसका मैं क्या करूं, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंडी को भी इसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी कह देती है कि अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। खैर अब मिल्टन अपने घर पहुंच जाता है और वो उसकी गाड़ी से उतरकर चला जाता है और अब सैंडी भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। खैर अब मिल्टन उस एलियन को जाकर देखता है जो कि अब होश में आ चुका था। मिल्टन उसके लिए पानी और एक ब्लैंकेट लेकर जाता है। वो उस ब्लैंकेट को उसे उड़ा देता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। जब अगली सुबह वो बाहर आकर देखता है तो गार्डन में कोई भी नहीं था, लेकिन इधर उधर देखने पर उसे एक कोने में वही एलियन बैठा हुआ दिखाई देता है और रात में मिल्टन ने जो उसे पानी दिया था वो भी उसने पी लिया था। उस छोटे एलियंस को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मिल्टन उसे इशारे से अंदर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसके लिए कई तरह के खाने भी बनाता है क्योंकि मिल्टन को नहीं पता था कि वो क्या खाता है। उस एलियन के सामने खाना आते ही वो सिर्फ एप्पल खाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिल्टन के घर में सिर्फ एक ही एप्पल था और इस एलियन को काफी भूख लग रही थी, इसीलिए मिल्टन सुपरमार्केट से एप्पल खरीदने के लिए जाता है। वहां पर शॉपकीपर उससे पूछता है कि तुम इतने सारे एप्पल्स क्यों ले जा रहे हो, जिस पर मिल्टन उससे कहता है क्योंकि मेरे घर में एक एलियन है जो कि सिर्फ एप्पल ही खा रहा है। खैर अब एलियन की हालत भी थोड़ी सुधर जाती है और इसके बाद मिल्टन उसे अपने घर की सारी जगहें दिखाता है। हालांकि एलियन अभी तक बोल नहीं रहा था और ये भी नहीं पता था कि उसे कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। मिल्टन से फोटो दिखाते हुए अपनी बेटी के बारे में भी बताता है। खैर अब अगले सीन में हमें मिल्टन की बेटी डेनिस को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और ये काम वाला लड़का डेनिस को उसके फादर के बारे में बताता है कि वो उससे क्या क्या कह रहे थे। अब डेनिस भी ये बात सुनकर हैरान होती है और वो गुस्से में अपने फादर के घर जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि डैड, तुम 78 साल के हो गए हो और तुमने अभी तक अपना कोई भी टेस्ट नहीं कराया है, तो आप अभी तुरंत मेरे साथ चेकअप के लिए चलेंगे। और मैं ना बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूंगी, लेकिन मिल्टन कहता है कि बेटा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर चलूंगा। मिल्टन कहता है कि क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला, जिस पर वो कहती है कि मेरा मेल बॉक्स फुल हो गया था इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। वो अपने फादर से कहती है मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि वो एक एनिमल क्लिनिक में काम करती थी और अब वो घर के अंदर आए बिना बाहर से ही चली जाती है। तभी मिल्टन के घर के फोन पर कॉल आती है जो कि सैंडी की थी। वो कहती है कि मेरे घर का फोटो प्रिंटर खराब हो गया है और मुझे कुछ फोटोज को प्रिंट करना है, तो क्या मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज कर सकती हूँ, जिस पर मिल्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद जब सैंडी मिल्टन के घर आती है तब वो एलियन को सोफे पर बैठा देखकर डर जाती है। वो मिल्टन से पूछती है कि ये क्या है। मिल्टन उसे कहता है कि ये वही एलियन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद वो उसे उस एलियन का यूएफओ भी दिखाता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि ये एलियन सिर्फ एप्पल ही खाता है। इसके बाद सैंडी मिल्टन से पूछती है कि कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है, जिस पर मिल्टन कहता है कि लगता
लगता तो नहीं है कि ये हमारे लिए खतरा होगा। सैंडी उससे कहती है कि क्या तुम इसे रखना चाहते हो, जिस पर मिल्टन कहता है कि हाँ, जब तक ये यहाँ रहना चाहे। सैंडी उससे कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कहना बंद करना होगा कि तुम्हारे घर पर एक एलियन है, क्योंकि तुमने मूवीज में देखा ही होगा कि लोग एलियंस के साथ क्या करते हैं। इसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी सेंटर दिखाया जाता है और ये लोग उसी यूएफओ को ट्रैक कर रहे थे और आम जनता से इन लोगों ने बताया था कि वो एक सैटेलाइट थी। दूसरी तरफ एलियन और मिल्टन रात में टीवी देखते हुए सो जाते हैं। जब मिल्टन सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास एक पेपर रखा हुआ था जिस पर कि एक बिल्ली का कार्टून बना था जो कि उस एलियन ने बनाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। मिल्टन जब अपने गार्डन में आकर देखता है तो वो पाता है कि वो एलियन अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा था। मिल्टन उस बिल्ली के फोटो के लिए कहता है कि ये तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिल्टन अपनी बेटी के पास जाता है जो कि उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वो डॉक्टर यहाँ पर मिल्टन के कुछ टेस्ट लेती है जिससे मिल्टन गुस्सा हो जाता है। अब वो यहाँ से जाने लगता है और साथ ही अब वो अपनी बेटी पर भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले आई थी। उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि डैड आपको भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर पर आता है जहाँ पर की सैंडी उस एलियन के साथ थी। वो यहाँ पर एलियन से काफी बातें करती है और उससे अपनी बेटी के बारे में भी बताती है। तभी वहाँ पर मिल्टन भी आ जाता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता और सीधा अपने रूम में चला जाता है और बाद में सैंडी भी वहाँ से चली जाती है। अब वो एलियन फिर से अपने स्पेसशिप में काम करने लगता है। अब मिल्टन एलियन के पास आता है और वो उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मेरा एक बेटा भी है जिससे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। अब अगले दिन सैंडी फिर से मिल्टन के घर आती है और वो उसे अपनी बेटी की टी शर्ट पहनाती है। अब ये दोनों यहाँ पर उसका नाम जूल्स रख देते हैं। खैर अब रात में ये दोनों जूल्स के साथ डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर जोइस आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि मैंने एलियन को देख लिया है। दरअसल जोइस इन पर पिछले कई दिनों से नजर रख रही थी। दरअसल वो जेलिस थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना हैंग आउट क्यों कर रहे हैं। और अब इसके बाद ये दोनों जोइस को भी अपने साथ बैठा लेते हैं और अब जूल्स उन्हें फिर से कैट की पिक्चर बनाकर देता है। उस पिक्चर में 7 बिल्लियां बनी हुई थी। अब अगले दिन सैंडी के घर एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल सैंडी एक स्पिरिचुअल गुरु थी और वो उससे इसी बारे में बात करने के लिए आया था। वो सैंडी की परमिशन लेकर उसके वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोइस को देखते हैं जो कि जूल्स से बात कर रही थी और वहाँ पर मिल्टन भी होता है। दूसरी तरफ सैंडी उस आदमी को देखने जाती है जो कि उसके वॉशरूम में नहीं बल्कि उसके रूम में होता है। वो यहाँ पर उसकी ज्वेलरी चुरा रहा था। अब सैंडी उससे कहती है कि मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, लेकिन अब वो आदमी सैंडी के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिल्टन, जोइस और वो एलियन गाने सुन रहे थे। जूल्स यहीं से बैठे बैठे देख लेता है कि सैंडी के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जूल्स की बॉडी अचानक से नीले रंग की होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम सैंडी के घर पर बहुत सारी पुलिस को देखते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर सैंडी से सवाल जवाब कर रहे थे। वो बताती है कि उस चोर का सर अचानक से फट गया, लेकिन पुलिस वालों को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद सैंडी सीधे मिल्टन के घर जाती है और जूल्स को गले लगा लेती है। फिर बाद में उस हादसे के बारे में वो उन दोनों को भी बताती है। वो समझ जाती है कि इस इंसान का सर ऐसे ही नहीं फटा है और ये सब जरूर जूल्स ने ही किया है, क्योंकि जब वो उस वक्त नीले कलर का हुआ था तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब ये तीनों भी समझ जाते हैं कि इस एलियन के पास पावर है और ये अपनी पावर का इस्तेमाल तब करेगा जब हम तीनों में से भी किसी पर कोई खतरा आएगा। इसके बाद इन लोगों को पास ही में एक बिल्ली मिलती है जिसके पास एक बिल्ली की ही पिक्चर पड़ी थी और इस पिक्चर को जूल्स ने ही बनाया था, लेकिन इस बार इस पिक्चर में सिर्फ 6 ही बिल्लियां थी। इससे ही लोग समझ जाते हैं कि जूल्स को बिल्ली की जरूरत है। दूसरी तरफ पुलिस काफी कंफ्यूज हो रही थी कि सैंडी के घर में आखिर वो चोर कैसे मरा। इसके बाद पुलिस सैंडी पर नजर रखने लगती है। अब एक दिन वो सैंडी और मिल्टन को बिल्ली पकड़ते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी लोग किसी तरह से उस वॉइस मैसेज को सुन लेते हैं जो कि मिल्टन ने अपनी बेटी डेनिस को भेजा था और बाद में ये लोग उसकी वो कॉल भी सुन लेते हैं जो कि मिल्टन ने पुलिस को की थी, ये बताने के लिए कि उसके घर में एक एलियन है। दूसरी तरफ मिल्टन के घर में 5 बिल्लियां हो गई थी, लेकिन एक बिल्ली उन्हें मिल नहीं रही थी और अब इसीलिए मजबूर होकर जोइस को इन्हें अपनी बिल्ली देनी पड़ती है। जोइस को अपनी बिल्ली देते हुए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे दे देती है। इसके बाद जूल्स उन बिल्लियों के ऊपर एक कपड़ा डालता है और वो बिल्लियां एक कैप्सूल में बदल जाती हैं। वो उस कैप्सूल को अपनी शिप में लगाता है तो उसकी शिप ठीक हो जाती है और अब उसका यूएफओ उड़ना शुरू कर देता है। अब मिल्टन सैंडी और जोइस से कहता है कि मैं जूल्स के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तभी मिल्टन की बेटी का फोन आ जाता है। वो मिल्टन से कहती है कि सैटरडे को मैं आपके साथ लंच करना चाहती हूँ। अब मिल्टन यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि वो जूल्स के साथ जाए या नहीं, कि तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग पहुंच जाते हैं। अब ये चारों जल्दी से भागकर उस यूएफओ के अंदर बैठ जाते हैं, जिसके बाद जूल्स इन्हें अपने साथ लेकर उड़ जाता है और नेशनल सिक्योरिटी वाले लोग इन्हें देखते रह जाते हैं। खैर अब जूल्स उन्हें दूसरी जगह पर ले जाकर उतार देता है। अब वो इन सबसे एक आखिरी बार गले लग के अलविदा कहता है और इसके बाद वहां से चला जाता है और साथ ही वो मिल्टन से वापस मिलने का वादा करके भी जाता है, जिसके बाद ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।